उबलते दूध में बिस्किट डालें और कमाल देखें। ना ही कोई ये खीर है और ना ही कोई केक और ना ही कोई मिठाई, लेकिन जो भी है यकीन करें आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। इधर मैंने आधा किलो दूध लिया, उसमें मैंने 2 पैकेट बिस्किट के डाले हैं। मैंने सुपर लिए हैं। आपको जौन से बिस्किट पसंद हो आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन बिस्किट आपके मीठे होने चाहिए, नमकीन नहीं होने चाहिए। तो चलें अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1 चम्मच मैंने ऑयल लिया, आप इसकी जगह घी भी ले सकते हो। इसमें मैंने आधा कप सूजी लिया है, बारीक वाली ली है। आपके पास अगर मोटी सूजी हो तो फिर आप इसको छान लीजिएगा, तो बारीक ले लीजिएगा, वरना आप इसको पीस लीजिएगा। तो आप सूजी की अच्छे से बुनाई हो गया, सूजी को प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। दोबारा से मैंने हाफ़ कप चीनी लिया, ज़्यादा ना लीजिएगा, हाफ़ कप काफ़ी है। तो अब चीनी का कलर चेंज करेंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये एक तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। जब चीनी का कलर चेंज हो जाए फिर हम इसमें आधा किलो दूध शामिल कर देंगे। आधा किलो दूध काफ़ी है, ज़्यादा दूध डालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब चीनी को इसमें अच्छे से मेल्ट करते हैं। फिर हम इसमें सूजी डालेंगे, बुनी हुई सूजी डालेंगे। और इतनी मज़े की, इतनी प्यारी रेसिपी है कि आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। अब हम इसमें सूजी शामिल करेंगे। सूजी को हम अच्छे से पकाएंगे पहले, तो 2 से 4 मिनट लगेंगे इसको पकाने में। इतने अच्छे से हमारी सूजी गल जाएगी। जब सूजी अच्छे से गल जाए, डन हो जाए, फिर हम इसमें बिस्किट डाल देंगे। बिस्किट अगर आपसे मैश ना हो तो फिर आप इसको मैशर से मैश कर लीजिएगा। इसमें गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ना हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें, मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख कर हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। अब सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। एंड पे आपने 1 चम्मच देसी घी डालना है, अगर नहीं है तो फिर आप मेरी तरह ऑयल डालिएगा और इसको शाइनी बनाइएगा। तो लीजिए जी, आपका मज़ेदार सा हलवा रेडी है। जब बबल्स आना शुरू हो जाएं, दूध हमारा खुश्क हो जाए, तो समझिएगा आपका हलवा डन है। आप इसको बनाकर देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। बिस्किट आप जौन से मर्ज़ी ले लें, कोई बात नहीं। तो लीजिए जी, मज़ेदार सा हमारा हलवा डन है। दिखने में जितना खूबसूरत है उससे बढ़िया इसका जायका डिफरेंट है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। मुझे इस तरह का हलवा पसंद है, इसलिए मैंने इस तरह रखा है। आप ज़्यादा गाढ़ा करना चाहो जितना मर्ज़ी इसको पकाइएगा। अब मैंने इसको बादाम से गार्निश किया। आपके पास घर में जो जो ड्राई फ्रूट हो आप डाल सकते हो। ऑयल या घी ज़्यादा डालना चाहते हो तो वो भी डाल लीजिएगा, लेकिन कम ही खाना चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, गर्मा गर्म मैंने लुक इसकी दिखाई है आपको, मैंने कोई एडिटिंग नहीं की। लीजिए जी, मज़ेदार सा हमारा हलवा रेडी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।